मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताता हूँ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉगरिथम की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं क्या क्या होती हैं, जो आपके कौन कौन सी क्लास में काम में आने वाली है। नाइन्थ में भी काम में आती हैं, टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, बीएससी में, टीजीटी, पीजीटी या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या जेई एडवांस की कर रहे हैं, सभी में ये प्रॉपर्टी काम में आती है। और बच्चों को ये प्रॉपर्टी पता नहीं होती है कि लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। छोटी छोटी बातों से वो अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मैं आपको ये बेसिक समझाऊंगा कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉग में बेस में क्या क्या आता है। एक तो लॉग के बेस में ई आता है और एक लॉग के बेस में टेन आता है। अगर लॉग के बेस में ई है तो उसे नेपेरियन लघुगणकीय फलन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? नेपेरियन लॉग। अगर बेस में ई है तो उसे बोलेंगे नेपेरियन लॉग। और अगर बेस में टेन है तो उसे साधारण लघुगणकीय फलन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? साधारण लघुगणकीय फलन। समझ में आ गई बात कि ई का और 10 का, ई का और 10 का क्या फंडा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लॉग की डेफिनेशन क्या है, लॉग की परिभाषा क्या है, ये बता देता हूं। देखिए, ये लॉग लिखा हुआ है। लॉग एंगल में क्या है? एक्स है और यहां पे क्या है? ए है। अब लॉग की परिभाषा ये कहती है आपसे कि ए की वैल्यू, ये जो बेस में लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए लॉग की परिभाषा के अकॉर्डिंग, और ए की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। और ये जो एंगल में एक्स लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। ये लॉग की परिभाषा कहती है एक्स 0 से बड़ा, ए नॉट इक्वल 1 और ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये लॉग की परिभाषा कहती है। अगर ऐसा नहीं है तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा या प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है। अब आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा ये आपके। आगे देखिए, लॉग है, बेस में ई है और एम और एन दो क्वांटिटी लिखी हुई है, एम और एन मल्टीप्लाई में, तो ये अलग अलग हो जाती है। एम अलग हो जाएगा, एन को अलग लिख देंगे और बेस में ई दोनों के साथ चला जाएगा। ये लॉग की गुणा की प्रॉपर्टी बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग बोल सकते हैं इसे। कैसे करके लगाते हैं मैं आपको समझा देता हूं। जैसे लॉग लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 4/5 और बेस में ई है, तो आप इसे कितना लिख सकते हैं? आप इसे कितना लिख सकते हैं? log e 4 भी लिख सकते हैं और log e 5 भी लिख सकते हैं। मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग पार्टीशन हो जाता है इसका। समझ में आ गया होगा। देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। दूसरी वाली देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि m और n दो क्वांटिटी है, एक ऊपर एक नीचे। बेस में क्या है? e है, तो ये निगेटिव में चली जाती है नीचे वाली। m/n को लिख देते हैं log m माइनस log n, log m माइनस log n। ये वाली पहले आएगी और नीचे वाली निगेटिव में चली जाएगी। कैसे करके लगाते हैं इसे? अगर आपके पास लिखा हुआ है 4/5, बेस में क्या है? ई है, तो आप इसे कितना लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं कितना भाई? 4 ऊपर आ जाएगा माइनस log ई और 5 यहां पर आ जाएगा। ये भी एक log की प्रॉपर्टी होती है, इसे बोलते हैं माइनस वाली प्रॉपर्टी, या यहाँ पे बोलते हैं भाग वाली प्रॉपर्टी। 4/5 है, 4 अलग चला जाएगा, 5 अलग चला जाएगा। ठीक है, बेस में ई दोनों के साथ आ जाएगा। बेस में ई हो या ए हो या 2 हो या 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा वो चला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3। ये समझ में आ गया होगा आपके। आगे देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है आपसे? log m की पावर में n है, m की पावर में n है, मतलब कोई क्वांटिटी है, उसकी पावर में भी एक क्वांटिटी चढ़ गई, एक संख्या उसकी पावर में कोई दूसरी संख्या। बेस में e है, e की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जो होती है, ये वाली पहले आ जाती है और बाकी ऐसे ही रहता है। ये वाली जो है पहले आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में और ये बाकी ऐसे ही रहेगा। कैसे लगाएंगे? log 4 की 5 बेस में e क्या हो जाएगा? 5 log बेस में e इंटू 4, मतलब ये क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। इसे पावर की प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर वाली प्रॉपर्टी। ये आ जाता है पहले। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए,
ई की पावर में लिखा हुआ है log x बेस में ई, ई की पावर में लिखा हुआ है log x बेस में ई। जब ये और ये एक से हो जाए, जब ये और ये एक से हो जाए तो जो एंगल होता है ये वाला एंगल ये आ जाता है। समझ में आया? जब ये और ये एक से हो जाए तो ये जो x लिखा हुआ है ये आ जाता है। जरूरी नहीं है ई हो, ए भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक से होने चाहिए। बेस मतलब जिसकी पावर में ये log लिखा हुआ है और जो log का बेस है अगर ये इक्वल है तो ये एंगल आ जाता है निकल के x। कैसे करके आएगा? ऐसे करके log a की पावर में लिख लो, a की पावर नहीं 5 लिख लो, यहाँ पे कुछ और लिख लो 5, और यहाँ पे भी 5 लिख लो, और यहाँ पे लिख लो 7। 5 की पावर में लिखा हुआ है log 7 बेस 5। 5 की पावर में कितना लिखा हुआ है? log 7 बेस 5। तो ये 5 एक से हो गए ना, तो आंसर क्या आएगा इसका? 7, मतलब ये आ जाएगा। याद रखेंगे इस प्रॉपर्टी को भी, अच्छी प्रॉपर्टी है। नई प्रॉपर्टी देखिए, log m बेस में e है तो m को उल्टा कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को उल्टा करके लिख सकते हैं, मतलब 4 का 1/4, 5 का 1/5, 6 का 1/6। लेकिन क्या लगाना पड़ेगा आपको? एक माइनस। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। कैसे समझाएंगे उसे? ऐसे लिख लीजिए, इसे यहां पे लिख लीजिए 5। मैं 5 को क्या लिख सकता हूं चाहूं तो 1/5 भी लिख सकता हूं, बेस में ई है, लेकिन मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है? एंगल। ये क्या है? बेस। जब एंगल और बेस एक से हो जाए, जब एंगल और बेस आपके एक से आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप log 5 लिख लो, ये भी क्या होगा? 1। चाहे आप log a लिख लो, वो भी क्या होगा? 1। कुछ भी लिख लीजिए, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, कुछ भी लिख लीजिए, एंगल और बेस एक से होने चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, आधार परिवर्तन करने वाली, बेस चेंज करने वाली, इसे बोलते हैं बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी। ये क्या है? m एंगल में है, n क्या है? इसके बेस में है, तो हम इसे बेस चेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? ऊपर वाला जो एंगल है ऊपर और बेस वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, बेस वाला नीचे, और ये e जो है अपनी तरफ से लगा देते हैं। अब e की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, a भी लगा सकते हैं, b भी लगा सकते हैं, c भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं लगा कर दिखा देता हूं। log यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप कुछ 7 लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप 3। तो हम इसे चाहे तो इतना लिख सकते हैं, log 7 और log 3, और बेस में कुछ भी लगा दीजिए, ई लगा दीजिए। कितना हो गया ये अपनी तरफ से लिख देंगे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। कैसे याद करेंगे? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और बेस में क्या लगा देते हैं? ई लगा देते हैं। इसे बोलते हैं आधार परिवर्तन करने वाली प्रॉपर्टी। आगे चलें, प्रॉपर्टी नंबर 8। log x बराबर y है, बेस में कितना है? e है। log x बराबर y है और बेस में कितना? e है। तो ये वाला जो वैल्यू है एंगल में, x बराबर कितना हो जाएगा? ये e इसकी पावर में चला जाएगा, मतलब ये e की पावर में हो जाएगा y। ये जो e है इसकी पावर में इसे लिख देते हैं, तो यहां से x निकल जाता है। कैसे लिखते हैं मैं आपको समझा देता हूं, देखिए जरा। भाई लिखा हुआ है log 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और बराबर में क्या है? x है। तो 5 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 की पावर में चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 की पावर x। ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका log लेंगे, इसका हम क्या लेंगे? log लेंगे, तो यही प्रॉपर्टी लौट के फिर आ जाएगी। दोबारा समझ लीजिए, अगर हम लिख लें log कितना, log e लिख लें, e की पावर कितना है? कितना लिख लीजिए आप? 7 ले लीजिए, बराबर कितना है? y है। तो 7 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? e की पावर में y, ये e की पावर में चला जाएगा। ठीक है, अगर इसका log लेंगे तो कितना हो जाएगा? बल्कि यहाँ पे e रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, x पहले लिया जाएगा,
और 5 कितना आ जाएगा 5, log लेंगे log 5। और हाँ, एक दिक्कत आएगी, ध्यान से समझिए, अगर इससे इसे ही वापस लाना है, इससे इसे लाना है, इससे इसे वापस लाना है और इससे इसे वापस लाना है, तो हम log तो लेंगे दोनों पक्षों में क्या लेंगे, log लेंगे, लेकिन उसके बेस में ये लेंगे जो यहां लिखा हुआ है ई लेंगे। अगर इससे इसे वापस लाना है तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे, इसके log तो लेंगे, क्या लेंगे, log तो लेंगे, लेकिन उसके बेस में कितना लेना पड़ेगा 3, तभी ये खत्म होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इससे इसे ला सकते हैं, इससे इसे ला सकते हैं, लेकिन दोनों पक्षों में जब log लेंगे तो log बेस में कितना होना चाहिए 3, तभी तो ये रिटर्न हो पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेस में होगा वो log दोनों पक्षों में ले लो तो ये चीज रिटर्न हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी आपके समझ में आ गई कि नहीं? अगर नहीं आई होगी तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से देखिए मैंने लिखा log 3 की 5 बराबर x, तो मैं कहने वाला हूं कि 5 बराबर हो जाएगा 3 की x। अब इससे ये लाइन कैसे आ जाएगी, तो दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों, इससे ये लाइन मिला के दिखाता हूं, दोनों पक्षों में log बेस 5 बोलेंगे, सॉरी log बेस 3 लेने पर, दोनों पक्षों में log बेस 3 ऐसे करके log बेस 3, ये 5 ऐसे रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा log बेस 3 और ये कितना है 3 की पावर x, ऐसे करके। समझ में आ रही है बात? तो ये x तो पहले आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से जो मैंने अभी बताई है आपको, ऐसे करके आ गया देखो, और बचा कितना 3 की पावर 3, और ये कितना होता है मैंने बता रखा है कि आपको कितना होता है 1, तो कितना आ गया फिर ये log 3 की 5, कितना आ गया log 3 की 5 बराबर ये 1 हो गया, तो कितना आ गया x आ गया। नहीं आई अब भी समझ में बात? ऐसे करके इससे इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log n की पावर अल्फा है और a की पावर बीटा है, तो कैसे लिख देते हैं, ये अल्फा आ जाता है यहाँ पर और ये वाला बीटा यहाँ पर आ जाता है और ये n और a ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। ये अल्फा आ जाएगा और ये नीचे बीटा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? या मैं लिख के दिखाऊं, समझ रहे होंगे आप अच्छी तरीके से कि अल्फा आ जाएगा और ये वाला बीटा आ जाएगा और ये n और a ऐसे रह जाएंगे जैसे थे। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन होती है कि बीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बीटा 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 किसी कीमत पे भी नहीं होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगली प्रॉपर्टी, a की पावर में है log b बेस a की पावर में है log b बेस a बराबर होता है b की पावर में log a बेस e, मतलब चाहे तो इसे लिख दो चाहे इसे लिख दो, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, आपस में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। a की पावर में log b बेस e को इतना लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन आपको दिखानी पड़ेगी कि a b c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, और c की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। किसकी वैल्यू? c की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। हालांकि c इसमें है भी नहीं कहीं पे, लेकिन अगर मानेंगे तो c का कोई रोल इसमें है नहीं, मतलब c मान सकते हैं a b की जगह कुछ भी। आगे चले, log 1 आपने पढ़ा है, log 1 कितना होता है 0 होता है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि log 0 कितना होता है। याद करिए, log 0 होता है माइनस इन्फिनिटी। कैसे होता है log 0? माइनस इन्फिनिटी। log 0 माइनस इन्फिनिटी कैसे होता है, आपने पढ़ा नहीं कहीं पे? चलिए मैं बता देता हूं। देखिए log 0 बेस में कितना है e है, तो 0 को लिख लो 1/∞। अब log की प्रॉपर्टी लगा दो, तो log 1 माइनस के log इन्फिनिटी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाइए? m/n वाली, m/n वाली। अब log 1 कितना होता है 0, अभी तो बताया, और ये कितना है ऐसे रहेगा। log इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। log इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। log 0 माइनस इन्फिनिटी और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो क्या निकल कर आया ये माइनस इन्फिनिटी। तो एक प्रॉपर्टी और याद कर लो कि log इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अगर आपको सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स मेरे, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, कुछ समझ में कुछ अलग तरीके से आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रह सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।